जय माँ शमशान काली। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने एक सत्य घटना और अनुभव लेकर के आया हूँ, कर्ण पिशाचिनी से जुड़ा हुआ। और इस वीडियो में मैं आपको कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में पूरी जानकारी भी दूंगा अनुभव के पश्चात, और साथ में आपको कर्ण पिशाचिनी साधना का मंत्र भी बताऊंगा, जो कि पूर्ण रूप से गुरु परंपरागत है। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब मैं बताने आपको जा रहा हूँ, यह बात 2013 की है, जब मैं वाराणसी शमशान घाट में, राजघाट शमशान में पंचमुंड की साधना कर रहा था। और उस समय एक बालक जिसकी उम्र 19 वर्ष थी, वह एक वेद विद्यार्थी था। उसने वेद पाठशाला से अध्ययन किया हुआ था और काफ़ी ज्ञानी भी था। जब मैं साधना कर रहा था तो हर रात वह जो है मेरे पास आता था, और उसकी भी इच्छा थी कि वह भी अपने जीवन में मेरे ही तरह कुछ साधना या सिद्धि करे। इसलिए वह रोज़ खाने पीने की वस्तुएं लेकर के रात को मेरे पास आया करता था। और उसका मैं नाम भी बता देता हूँ। उसका नाम था अरविंद तिवारी। वह एक अच्छे परिवार से था। उसके पिता ठेकेदार थे और वह भी, उसकी माता भी थी, उसकी एक बहन भी थी उसके घर में। काफ़ी समय से उसका मन वेद विद्या की तरफ से हटने लग गया और वह अध्ययन और वेद कार्य को छोड़कर, पूजा पाठ को छोड़ करके यूँ ही नशे में जो है, नशे की आदत उसको लग गई थी, जिसके कारण वह कभी कभी वाइन पीता था और मंदिर वगैरह में पूजा पाठ नहीं करता था। वह शमशान में जाना पसंद करता था। तो जब उसने मुझको देखा शमशान में, तो उसकी रुचि इसमें, साधनाओं में और भी ज़्यादा हो गई। और वह मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा 10-15 दिन के बाद कि वह भी ऐसी कोई साधना करना चाहता है, लेकिन वह उस साधना में बैठ नहीं सकता। उसको बैठने की इतनी आदत नहीं है। फिर मैंने उससे कहा क्या चाहते हो। उसने पता नहीं कहाँ से कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुन रखा था। उसने मुझसे कहा कि मैं भी जो है ऐसी कोई साधना करके अपना नाम कमाना चाहता हूँ। तो उसने मुझसे अपनी ये इच्छा व्यक्त की। तब मैंने आने वाली अमावस्या को उसको बुलाया अपने पास में और उससे हवन की सामग्री और मदिरा, मांस, जो भी कर्ण पिशाचिनी की वस्तुएं होती हैं, वह सारा भोग मैंने उससे मंगाया। जप करने के लिए मैंने उससे माला भी मंगाई और वह सारी सामग्री लेकर के शमशान में मेरे पास अमावस्या की रात को आया। तत्पश्चात मैंने उसको 1000 मंत्र जाप करने के लिए कहा। मैंने उसको शमशान में बैठाया और उसके चारों ओर सुरक्षा घेरा बांधा और उसको मंत्र जाप के लिए बैठा दिया। मंत्र जाप वह करता रहा। धीरे धीरे जैसे ही मंत्र जाप बढ़ता गया, उसके शरीर में मानो आवेग सा आता गया। मैं 15-20 कदम की दूरी पर बैठा हुआ अपने ध्यान में
और पूजन कार्य में व्यस्त था। तत्पश्चात मैं उसको देख भी रहा था कि वह क्या कर रहा है। ठीक है। इसके बाद जब उसका मंत्र 900 मंत्रों से ऊपर गया अंतिम माला में, उसके शरीर में एक भारी कंपन हुआ और वह कंपन इतना तेज था कि वह चिल्लाने लग गया। उसके ऊपर जैसे कोई सवार हो गया हो। फिर उसने मुझे आवाज़ दी और मैं उसके पास गया। उसको फिर मैं अपने धूने के पास हवन स्थान पर लेकर आया। उससे मैंने शमशान की लकड़ियाँ मंगाई और वह लेकर के आया। मैंने शमशान की लकड़ियों पर जो सामग्री वह लाया था, वह सभी सामग्री को इकट्ठा करके उसके हवन के लिए व्यवस्था की। तत्पश्चात जब हवन प्रारंभ हुआ, उसकी जो शक्ति उसके जो उसके ऊपर हावी हो रही थी, जब काल में वाइब्रेशन हो रहा था, कंपन हो रहा था उसके शरीर में, वह उसके सामने आई। वह भी एक पूजा पाठ करने वाली स्त्री की आत्मा, जिसको कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। और उसने बोला क्या चाहता है, तो मैंने उसको बताया था उसको क्या वचन लेने हैं। मैंने उससे उसके वचन करवाए। तत्पश्चात कर्ण पिशाचिनी ने भी उससे अपनी सुरक्षा का वचन दिया था। और इसके बाद में सारे वचन होने के पश्चात मैंने अपनी शक्ति से उस पिशाचिनी को उसके वश में कर दिया। और आगे जब वह अगले दिन अपने घर पे गया, तो मैंने वापस अगले दिन जब वह मेरे पास आया, तो मैंने उसके चेहरे में अजीब सा आकर्षण पाया कि वह पिशाचिनी उसके साथ ही थी। उसके कानों में हमेशा कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती थीं। और जब भी वह कर्ण पिशाचिनी को बुलाता था, तो सामने जो भी व्यक्ति बैठा होता था उसके बारे में वह सब कुछ बताया करता था। और अगले दिन से उसका नशे करने की प्रवृत्ति जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई दिन प्रतिदिन। यहाँ तक कि एक बार रोड पर किसी व्यक्ति का, राजघाट पुल पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था। बाइक वाले का, बाइक से जा रहा था वह व्यक्ति और किसी बोलेरो गाड़ी से टकराया उसकी मोटरसाइकिल। और ये भी अरविंद तिवारी, मेरा शिष्य, जो कि वहाँ से जा रहा था, इसके ऊपर एकदम से जो है कर्ण पिशाचिनी हावी हो गई। और इसने जाकर के, जो व्यक्ति गिरा था बाइक से, उसके काफ़ी खून वगैरह बह रहा था, इसने जाकर के उसका खून जो है पीना चालू कर दिया। उसके बाद जब वह उसका खून पीने लगा, इसके साथ में इसके 2-3 मित्र भी थे, उन्होंने जाकर के इसको रोका, लेकिन ये किसी के वश में नहीं हो रहा था। साथ ही साथ में खून पीने के बाद में जब वह गाड़ी वाला, जिसने बाइक वाले को टक्कर मारी थी व्यक्ति को, तो उस ड्राइवर के पास जाकर के इसने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसको जो है काफ़ी ज़्यादा उग्रता के साथ में चिल्लाने लग गया उसके ऊपर। फिर इसके दोस्तों ने इसको दूर किया ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। और इसको जो है वहाँ से वो लोग ले आए। अभी ये बात ऐसी भी है कि जब वह गाड़ी की टक्कर हो रही थी, तो ये जो है बाइक वाला और ये रास्ते पर ही थे। यानी बाइक, इसको बोलेरो से टक्कर इसको भी लगनी थी, लेकिन कर्ण पिशाचिनी की शक्ति के कारण ये जो है बिना ही, इसने तो पीछे मुड़ के देखा नहीं था, लेकिन इसकी बॉडी जो है वो फुटपाथ पे, सड़क से उठ के जो है ऑटोमेटिक उड़ के जैसे फुटपाथ पे चली गई।
पैदल चलने वाली जगह पर। तो इस प्रकार से यह उस घटना में क्या है बचा था। इसने काफ़ी लोगों के बारे में भविष्यवाणी भी की और काफ़ी नाम भी कमाया। उसके बाद मैं वहाँ वाराणसी से लौट आया और कम से कम 2 महीने बीते थे। तो एक बार इसका मेरे पास कॉल आया। ये काफ़ी खुश था उस समय। इसने मेरे को बताया कि एक बार जब यह अपनी पाठशाला गया था तो इसके जो अध्यापक थे उन्होंने इसको काफ़ी डांटा, क्योंकि ये जो है काफ़ी समय से पाठशाला नहीं गया था। तो इतने समय के बाद आने के कारण कोई भी अध्यापक क्या है अपने छात्र को डांटता ही है। लेकिन इसको उस समय क्या है कर्णपिशाचिनी हावी होने के कारण क्रोध आ गया और उसने इसके कान में जो है यह बोला कि वह अध्यापक जो है कल स्कूल नहीं पहुंच पाएगा, विद्यालय नहीं आ पाएगा। तो इसने उस अध्यापक को चिल्लाते हुए बोला कि आज तूने मेरे को डांटा है और कल इस स्कूल में जो है नहीं आ पाएगा। वो अध्यापक भी जो है इस बात को सुन के इसने मतलब कि कर्णपिशाचिनी हावी थी, वो अध्यापक ये तो समझ गया इसके ऊपर कोई चीज़ है जो ऐसा बोल रही है। फिर उसने अध्यापक ने इससे कुछ नहीं कहा, लेकिन और उसने सोचा ये मजाक ही होगा, उसको हल्के में ले लिया उसकी बात को। लेकिन अगले ही दिन जब वह अध्यापक अपने घर से निकला बाइक पे तो रास्ते में ही उस अध्यापक का जो है एक्सीडेंट हो गया और वह एक्सीडेंट कर्णपिशाचिनी ने ही करवाया था। कर्णपिशाचिनी ऐसी शक्ति है जिसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। वह जो चाहे किसी का मारण करना चाहे वह भी कर सकती है। अगर वह आपके वचनों में बंधी है तो वह अपने साधक के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसने आगे ये भी बताया कि मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा वाइन पीने की आदत इसको हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा ये वाइन पिया करता था और जो है मांसाहार भी यह प्रयोग करने लग गया था। इसने मेरे से कॉल पर पूरी बातें बताई। इसके साथ में क्या क्या घटित हुआ उन 2 महीने में। इसकी जिस जगह शादी हो रही थी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन जिस लड़की से इसकी शादी हो रही थी उस लड़की के साथ में रात में एक घटना घटी कि वह सो रही थी। इससे मतलब कि डेली ही उस लड़की की बातें होती थी और वह लड़की रात में सो रही थी और अचानक ही कोई चीज़ आई और उसको जो है धक्का दे करके उसको पलंग से अपने गिरा दिया। तो बेड से गिरने के बाद में उसके काफ़ी ज़्यादा जो है चोट वगैरह आई थी और खून भी निकला था। फिर उस लड़की ने उसके लड़की के साथ में जब ऐसी नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ होने लग गया तो उसके घर वालों ने जो है उसकी शादी कैंसिल करवा दी और इसके घर वालों को कॉल किया। अरविंद तिवारी के घर पर जब कॉल किया कि हम अपनी लड़की की शादी आपके लड़के से नहीं कर सकते, उसको किसी ऊपरी बाधा परेशान कर रही है। तो ऐसा होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया और इसका मन किसी भी काम में पहले जो लगने लग गया था बीच में कर्णपिशाचिनी के कारण से, ये काफ़ी ज़्यादा नाम कमाने लग गया था। जो भी मित्र इसके पास आता था यह उसके बारे में भी सब कुछ बता देता था। कई लोगों के इसने काम भी किए, 10-10 मिनट में ऐसे ऐसे संभव काम किए कि जो नामुमकिन लगते थे, असंभव, जिन कार्यों का होना असंभव लगता था ऐसे कार्य भी इसने पिशाचिनी के द्वारा करवाए थे। फिर इसने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें, इसकी घटनाएं इसके जीवन में घटित हुई इन 2 महीने में और इसने कहा कि मैं अब इस कर्णपिशाचिनी से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तब मेरा वापस वाराणसी जाना हुआ और मैंने इसको वापस उसी शमशान में बुलाया जहाँ पर वो कर्णपिशाचिनी इसको सिद्ध हुई थी। फिर इसके ऊपर मैंने अपने मंत्र का प्रयोग करके
और उस कर्ण पिशाचिनी का आवाहन किया। जब वह सम्मुख आई तो मैंने उसके वापस अपनी शक्ति से उसको जाने का आदेश दिया और वह तब से इससे दूर हो गई और मैंने इसको सुरक्षा कवच भी प्रदान किया, जिसके द्वारा आगे कोई तकलीफ अरविंद तिवारी मेरे शिष्य को ना आए। आगे उस लड़के ने काम वगैरह में अपना मन लगाया। सारी चीज़ें जो भी उसके साथ में अनहोनी घटित हो चुकी थी, मैंने उन अनहोनियों को बोलने उससे कहा कि वह इन सब पे ध्यान ना देकर अपने किसी कार्य को बिजनेस में कार्य करे। तो उसने अपने ही पिता के बिजनेस में सहयोग करने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में। उससे पहले मैं अपने आराध्य का ध्यान करता हूँ। प्रत्यालीढ़ पदार्पितांग्री शवृद घोराट हासा परा खड़गेंद्री वर कर्त्री खरपर भुजा हुंकार बीजोद्भवा खरवा नील विशाल पिंगल जटा जूटैक नागरियोता जड्डंग नश्य कपालिके जगताम हंते उग्र तारा स्वयं। जय मां शमशान तारा। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कर्ण पिशाचिनी के बारे में। मैंने आपको जो कुछ भी बताया इस वीडियो के अंतर्गत वह सब एक सत्य घटना है और ये मेरे काफ़ी शिष्य जानते भी हैं। कर्ण पिशाचिनी के माध्यम से मैंने भी बहुत कुछ लोगों को बताया हुआ है और इसी कर्ण पिशाचिनी के निजी अनुभव को आज मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा और उम्मीद करता हूं कर्ण पिशाचिनी साधना करने के लिए मैं आपको चेतावनी भी देता हूं कि आप बिना किसी शक्तिशाली शक्ति के सहयोग के बिना इस साधना में बिल्कुल भी अपनी रुचि ना दिखाएं, ना ही इसकी साधना पर बैठें, क्योंकि यह कर्ण पिशाचिनी एक आत्मा है और आत्मा जो है बिना किसी सुप्रीम पावर के रहते हुए आपको सिद्ध नहीं हो सकती। सिद्ध हो भी जाए तो आपके साथ में ऐसी ऐसी अनहोनी होगी कि आप भी नहीं समझ सकते और ना ही ये जान सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि आपके वश में नहीं रहेगा। जैसे प्रभावशाली जो होता है उसका प्रभाव कम ऑरा मंडल वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। अब आपकी ऑरा शक्ति तो इतनी मजबूत है नहीं कि आपने अपने इष्ट को जो है सिद्ध कर रखा है, वह आपकी सहायता कर देगा। आपके पास शमशान की उग्र शक्तियों की कृपा है ही नहीं, तो आप इस साधना में अपना समय नष्ट ना करें। जो साधक अच्छे, जिनका इष्ट अच्छा है और जिन्होंने भैरव तंत्र के भैरव की साधना कर रखी है, माता महाकाली और शमशान तारा की साधना कर रखी है, वह व्यक्ति ही इस साधना को करने में रुचि दिखाए। लेकिन जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि यह एक पिशाचिनी है। इसका स्वभाव क्या है? उग्र है। इसका पेट क्या है? अत्यंत मोटा है। और इसके बाल क्या है? बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। इसकी आंखें क्या है? बिल्कुल लाल लाल हैं। इसके दोनों हाथों में मुंड, ये जो मुंड आप देख रहे हैं, ये मेरी गुरु परंपरागत मुंड है, जो कि हजारों वर्षों पुराना है। मेरे गुरुओं के द्वारा मुझे प्रदान किया गया है यह मुंड। इस मुंड के अंदर मेरी समस्त शक्तियां हैं। मेरे पास ये जो खप्पर है, इसके बगल में मेरी अघोर शक्तियां इस खप्पर में विराजमान है। खप्पर अघोरी का सबसे बड़ा अस्त्र है, मुंड और खप्पर, क्योंकि ये माता शमशान काली के हाथों में शोभायमान होता है। और इस शक्तियों में समस्त अपनी जो भी साधनाएं हम लोग करते हैं, उस साधना की शक्तियों को हम इन मुंड और खप्पर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्योंकि आप ये सोचो, जिस प्रकार श्री हनुमान जी जब बाली के समक्ष गए थे, तो बाली क्या करता था कि जो भी उससे युद्ध करता था, बाली के अंदर उस व्यक्ति की आधी शक्तियां आ जाती थीं। तो एक बार वो बाली ने क्या है, चेतावनी दी थी
हनुमान जी से युद्ध करने के लिए हनुमान जी को ललकारा था। अब बाली के इष्ट क्या थे? परमपिता ब्रह्मा जी थे। वह इस बात को लेकर के कुपित हो गए। उन्होंने सोचा ऐसा हो गया तो बाली का क्या है, नष्ट हो जाएगा बाली तो, क्योंकि वह पावर, असीमित पावर है हनुमान जी के अंदर, वह कैसे ग्रहण कर सकता है। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा था कि आप अपनी जो है 10% शक्तियाँ ही लेकर के बाली के समक्ष युद्ध करने जाना। तो हनुमान जी अपने क्या है, केवल 10%, दशांश शक्तियाँ लेकर के बाली के सामने गए थे, फिर भी उसका सीना क्या है, फटने लग गया था। अब खुद सोचो, ऐसे ही हम जो भी साधनाएं करते हैं, हम अघोर मार्ग में हैं, अघोरी हैं, हम शव के ऊपर साधन करते हैं। मैंने शव के ऊपर वाराणसी शमशान घाट में साधना कर रखी है। मैंने श्यामा यक्षिणी की साधना कर रखी है, और भी विभिन्न प्रकार की शक्तियों को मैंने साध रखा है, जिसे मैंने अपने इस मुंड में सुरक्षित किया है। और अब मैं आप सभी को बताता हूँ, कर्ण पिशाचिनी क्या है, एक उग्र आत्मा है। इसका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा उग्र होता है। इसका जो भी साधक होता है, जैसे देवता की पूजा देवता बनकर ही की जाती है, ऐसा नियम होता है। तो कर्ण पिशाचिनी क्या है, पिशाचवत। तो हम इसकी साधना कैसे करेंगे? पिशाच हमको भी होना पड़ेगा। हम भी क्या है, हमको भी पिशाच बनना पड़ेगा इसकी साधना करने के लिए, तभी ये जाकर के सिद्ध हो पाएगी। अब चाहे आप जो है इसकी सात्विक रूप से साधना करते हैं, तो ये क्या है, साधना में काफ़ी ज़्यादा जो है समय लगाएगी। वो तो सात्विक भी जाएगी, लेकिन आपको उसका भोग तो तामसिक ही देना पड़ेगा ना। आप सात्विक रह सकते हो, लेकिन साधना के दौरान आप सात्विक रह भी सकते हो, लेकिन आपको उसका तामसिक भोग उसको प्रदान करना पड़ेगा। और जब ये आपको सिद्ध हो जाएगी, उसके बाद आपका भी जो नेचर है वो इसके अनुरूप ढलने लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर विलक्षण शक्ति होती है। ये कोई भी शक्ति किसी साधक के वश में रहना नहीं चाहती है। क्यों कोई चाहेगा आपको कोई गुलाम बना ले? आप चाहोगे ऐसा? कदापि नहीं चाहोगे। तो इसी प्रकार से आत्माएं भी जो होती हैं, वह भी यह नहीं चाहती कि वह किसी चीज़ की गुलाम बन जाए। भगवान भी यह नहीं चाहता कि वह आपका गुलाम बन जाए। क्यों आए भगवान, या कोई प्रेत या कोई आत्मा क्यों आए आपके सामने? प्रेमवश आते हैं ये सब। जिससे प्रेम होता है उसके पास आते हैं। प्रेम के वश क्या है, ये सारा संसार जो है प्रेम के बंधनों से बंधा हुआ है। चाहे आप किसी संबंध में लगा लो, चाहे किसी रिश्ते में लगा लो, सब कुछ क्या है, मानसिक शक्ति पर डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति की मानसिक बल जिसमें जितना ज़्यादा होता है, वही इन शक्तियों को, इन आत्माओं को अपने वश में कर सकता है। अन्यथा यह आत्माएं आपको पतन की ओर ले जाएगी। सिद्धि के बाद प्रसिद्धि मिलती है और उसके बाद पतन हो जाता है साधक का। यही सिद्धि की जो है परिभाषा है। जो नहीं संभाल पाता है उसको सिद्धि तो प्राप्त हो जाती है, फिर प्रसिद्धि भी मिल जाती है। उस सिद्धि के कारण क्या है, वह प्रसिद्ध भी हो जाएगा, लेकिन उसका पतन भी होना चालू हो जाएगा। जैसे कोई भी साधक हो, अभी वह युवक है, युवक के बाद में और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे वह वृद्ध होता जाएगा, वृद्ध अवस्था में उसका शरीर, आत्मबल, मानसिक बल कार्य करना जो है कम कर देगा, और ये शक्तियाँ आपके ऊपर क्या है, उस समय हावी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप आम का बीज बोओगे तो आम ही खाने को मिलेगा, और बबूल का बीज बोओगे तो कांटे ही चुभेंगे। इसी प्रकार से साधना मार्ग है। काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ कर्ण पिशाचिनी के बारे में बताया है, साझा किया है यूट्यूब पर, लेकिन मेरा विषय जो है साक्षात वास्तविक ज्ञान जो कि कर्ण पिशाचिनी का है, वह वास्तविक ज्ञान मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कर्ण पिशाचिनी का वास्तविक ज्ञान, इसका मर्म क्या है इस साधना का। इस साधना को करने से
आपका जो तीसरा नेत्र है उसका बल जो है बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, जिस कारण से आप उस मृत आत्मा को देखने में समर्थ हो जाते हैं और वह शक्ति आपको सिद्ध होती है। अब इस शक्ति का जो समान होता है, जैसे आप बिल्ली को बुलाना है तो दूध तो रखना ही पड़ेगा, उसी प्रकार से कर्णपिशाचिनी को अगर बुलाना है तो आपको सबसे पहले बकरे का मांस, बकरे की कलेजी आपको भोग में देनी पड़ेगी। दूसरा, आपको शराब का एक प्याला, मदिरा का एक प्याला रखना होगा। इसकी साधना या तो एकांत वास में करें, जहाँ पर जिस घर में कोई न रहता हो, शून्यागार जिसको कहते हैं, वहाँ पर आप इसकी साधना को कर सकते हैं। या फिर इसकी साधना आप शमशान में कर सकते हैं, या फिर आप इसकी साधना एकांत वन में कर सकते हैं। और एकांत वन में भी आप इसकी साधना बेर वृक्ष के नीचे करेंगे तभी ज़्यादा फलीभूत होगा। और या फिर आप इसकी साधना एक लिंग के पास कर सकते हैं, जिसकी एक लिंग क्या होता है? एक लिंग वह होता है जिस शिवलिंग के आसपास 5 कोस तक कोई भी शिवलिंग ना हो, वह स्थान एक लिंग कहलाता है। और एक लिंग के पास साधना करने का विशेष महत्व होता है और सिद्धि जो है व्यक्ति को जल्दी प्राप्त होती है। साधक जो है जल्दी सिद्धि प्राप्त करता है एक लिंग। या फिर आप इसकी साधना तालाब में, गले तक पानी जिसमें हो वहाँ भी कर सकते हैं। या फिर आप इसकी साधना अपने गुरु के घर में भी कर सकते हैं। तो ये सब सिद्धि के स्थान है और इन स्थानों पर सिद्धि प्राप्त ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा महादेव का खुद वचन है। महादेव ही तंत्र के सर्वप्रथम गुरु हैं। आदिनाथ वही हैं, गोरक्षनाथ वही हैं। सब कुछ महादेव से ही प्रारंभ है और महादेव पर ही जाकर के सब कुछ अंत हो जाना है। अब आपको मैं कर्णपिशाचिनी का मंत्र देने जा रहा हूँ। और मंत्र देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसकी साधना दक्षिण मुख होकर के करना चाहिए। इसकी साधना में काले वस्त्रों का प्रयोग होता है और हड्डियों से बनी हुई माला अथवा रुद्राक्ष माला अथवा काले हकीक की माला पर आप इसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माला भी आपकी सिद्ध होनी चाहिए। अगर माला सिद्ध नहीं होगी तो माला स्वयं एक देवी का रूप होती है। अगर वह सिद्ध नहीं होगी तो आपके मंत्र की शक्ति जो है 5% ही काम करेगी। जहाँ उसको 100% काम करना है वो 5% काम करेगी। कर्णपिशाचिनी साधना के लिए आपका सुरक्षा कवच होना अति अनिवार्य है। अगर आप बिना सुरक्षा कवच पहने हुए इसकी साधना करते हैं तो आपको ये हानि पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी, क्योंकि ये एक आत्मा है। आत्मा का स्वभाव भी जो होता है वह आत्मा जैसा ही होता है, उग्र स्वभाव होता है इन सभी चीज़ों का। क्योंकि इनको मुक्ति तो मिली नहीं है। मुक्ति नहीं मिली है तो वह आपके साथ क्या कर सकती है ये आप भी नहीं सोच सकते हो। ये तो केवल उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। कर्णपिशाचिनी, इसमें आप जितना गंदा रह सकें उतना गंदा आपको रहना है, न ब्रश करना है। जिस थाली में खाना है उस थाली को धोना भी नहीं है और बार बार उसी थाली में आपको भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। इसमें मल मूत्र आदि को भी साधक अपने शरीर पर लगा करके इस कर्णपिशाचिनी की साधना करता है। इसमें जो दीपक है वह दीपक जो है सरसों के तेल का जो दीपक है जलाया जाता है। और सरसों के तेल का दीपक भी 9 दीपक जलाए जाते हैं। सरसों के तेल के 9 दीपक इस साधना में जलाना आवश्यक होता है, क्योंकि यह वो कर्णपिशाचिनी वह आत्मा होती है जो कि देवी की पुजारन हो।
ठीक है, वह उसकी किसी न किसी अकाल मृत्यु में मर गई हो और वह कर्णपिशाचिनी बन जाती है। कर्णपिशाचिनी ये तो आत्माएं भी होती हैं और कर्णपिशाचिनी की जो सुप्रीम हेड होती है वह स्वयं यक्षिणी होती है। इसके अतिरिक्त आपको किसी की निंदा नहीं करनी है और खाना अपने हाथ से बनाकर ही खाना है। यह साधना का मंत्र अब मैं आपको देने जा रहा हूँ। ध्यान से आप इस मंत्र का उच्चारण सुन लें। ओम आम आम आहा अरविंदे स्वाहा। एक बार पुनः इस मंत्र को सुने। ओम आम आम आहा अरविंदे स्वाहा। आप इस साधना को अपने गुरु से आदेश लेकर कर सकते हैं और जिस व्यक्ति के गुरु नहीं है वह हमसे संपर्क कर सकता है। इस साधना से संबंधित जानकारी, अगर आप अन्य भी जानकारी इस साधना से संबंधित जानना चाहते हैं तो भी आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री माँ शमशान काली। आगे हम आपको अपने अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, नई साधना के साथ आएंगे और आपको बताएंगे एक नया तंत्र ज्ञान और वास्तविक साधना और वास्तविक मंत्र ज्ञान। जय माँ शमशान काली।